अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वेबसाइट है जो हम लोग बनाएंगे, और इस वेबसाइट में कुछ इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को मद्देनज़र रखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि कम लेंथ की वीडियोस बनाऊँ, लेकिन इतने लेंथ की बनाऊँ कि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग जो हैं हर चीज़ को समझें। बेसिक मकसद मेरा ये वेबसाइट बनवाना नहीं है, बेसिक मेरा मकसद ये है कि आप इतनी चीज़ें सीख लें, इस पूरे प्रोजेक्ट बनाते हुए, इस वेबसाइट बनाते हुए इतनी चीज़ें सीख लें कि आप कल को खुद से इस तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो मकसद ये है कि आप कॉपी पेस्ट से बचें और सीखें, और इस वीडियो के अंदर आप अपने जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो सॉल्व कर लें इस वीडियो को देखते हुए। ओके, तो बेसिक हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है, हमारे पास आता है एक नेविगेशन बार, उसके बाद आता है हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज, और इसके बाद हमारे पास आता है जनाब एक ये लोगो का टेक्स्ट, और उसके नीचे हमारे पास ये कुछ पैराग्राफ्स वगैरह हैं। ये हेडिंग है, ये इटैलिक में लिखा हुआ है पैराग्राफ्स वगैरह। ये इमेज है, इमेज पे होवर की प्रॉपर्टी लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन है, एंड देन हमारे पास ये सेक्शन है, और उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो का सेक्शन है, और जनाब हमारे पास है ये छोटी सी फ़ोटो गैलरी, और उसके बाद हमारे पास ये हमारा एंडिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला सेक्शन से, और ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। विजुअल स्टूडियो ओपन होने के बाद मैं एक्चुअली एक न्यू फाइल बनाऊँगा। न्यू फाइल को नाम दूँगा मैं index.html। index.html। अच्छा, अब index.html के साथ मैं यहाँ पे एक दो फाइल्स और बनाऊँगा। जैसे मैं बनाऊँगा CSS की फ़ोल्डर, और मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा इमेजेस के लिए। ये क्यों? ताकि हमारा जो काम है, जो हमारी फाइल्स हैं, वो एक मैनर में रहें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में रहें, गिच मिच ना हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी फाइल्स। इसलिए हम लोग CSS की जितने भी फाइल्स होंगी वो CSS में रखेंगे, इमेज हमारे जितने भी होंगे वो हम इमेजेस में रखेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले HTML को लिखने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर दबाते हैं, तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाता है, और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को टाइटल चेंज करना है। लेट से हम लोग टाइटल रख लेते हैं माई ई रोज़गार प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास इसका टाइटल चेंज हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने अब चीज़ों को ना सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। हम लोगों को चीज़ों को एक सेक्शन में डिवाइड करना है। अच्छा, इससे बेसिक जो पिछले उसमें आपके जो इश्यूज़ आ रहे थे, जो एरर्स आ रहे थे ना, अब वो मैं आपको बताता चलूँ वो ये थे कि ये देखें, ये आपका कोड है, सही है, ये आपका कोड है, और इस टॉप वाले डिव के अंदर आपने ये सारे एलिमेंट रखे हैं, और आपने इस डिव को हाइट दी है 60 पिक्सल्स, जो आपने गलत किया है, ठीक है। आपने एक ही डिव बना के उसके अंदर सब कुछ पेस्ट कर दिया है आपने। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपको ना इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और ठीक करते करते आप सीखेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए बिल्कुल बिगिनिंग से बनाऊँ। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है ये टॉप वाला सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नेविगेशन है, इसके अंदर आइकन्स लगे हुए हैं होवर के साथ, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन है, या फिर आप कह सकती हैं कि एक आइकन है सर्च वाला, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये सेक्शन बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ से दो इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ आपकी फ़ाइल से, और इसको मैं अपने फ़ोल्डर में जाके अपने फ़ोल्डर के इमेजेस में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं बनाता हूँ एक CSS की न्यू फाइल, और इसको मैं सेव करता हूँ CSS में, और इसको मैं कहता हूँ style.css, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे CSS को लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइटल के नीचे लिंक का टैग लिखूँगा, और href में जैसे आपने ये लिखा था ना, आपने D लिखा था, लाइक F लिखा था, examp, और आपने जो इस तरह का जो पाथ लिखा था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब आप इस तरह का पाथ लिखती है ना, ये आपके कंप्यूटर में काम करेगा। अब ये पाथ जो है ना, इसका क्या मतलब है पता है? कि इसका मतलब है कि कंप्यूटर पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा हाँ F का फ़ोल्डर है, वहाँ जाएगा,
फिर देखेगा चलो F मिल गया, अब उसके अंदर एग्जाम का फ़ोल्डर ढूंढो। अब वो क्या करेगा कि एग्जाम का फ़ोल्डर ढूंढेगा। एग्ज़ाम का फ़ोल्डर ढूंढने के बाद अब वो क्या करेगा जनाब, वो देखेगा हाँ htdocs वो वाला फ़ोल्डर ढूंढ, अब वो एग्ज़ाम के अंदर ये फ़ोल्डर ढूंढेगा, फिर उसके अंदर टेफ्टा का फ़ोल्डर ढूंढेगा, फिर उसके अंदर हाजरा का फ़ोल्डर ढूंढेगा, फिर उसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर ढूंढेगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप बेसिकली सिंपल क्या करोगे, आप css/style.css लिखोगी तो इसका फ़ायदा क्या है कि जिस फोल्डर में आपका इंडेक्स है ना, जिस फोल्डर में आपका index.html है, उसी फोल्डर के अंदर से, उसी के फोल्डर के अंदर वो सबसे पहले CSS सर्च करेगा, फिर उसके अंदर जाके style.css को लिंक करेगा। अब जाहिर सी बात है, आपने अपने कोड में यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, एक्चुअली बल्कि वो मैंने रिमूव कर दिया, मैंने उसको ठीक किया था। तो आपने अपने कोड में इसी तरह लिखा था, आपने डी लिखा था, फिर प्रोजेक्ट लिखा था, फिर इस तरह। अब देखें मेरे पास तो यहाँ पे डी नाम का तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास सी और एफ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है जो आपको ख़त्म करनी है। ओके, तो हमारा CSS फाइल लिंक हो गया, हम लोगों ने लिखा CSS के बाद style.css। अब हम लोग थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कमेंट्स लिखेंगे, कमेंट डालेंगे, और ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों ने क्या चीज़ कहाँ पे बनाई और क्या चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। अच्छा, तो ये मैं बेसिकली इस वीडियो को यहाँ एंड करूँगा ताकि जो है वीडियो अपलोडिंग में टाइम भी ना लगे, और जो है छोटी छोटी जो थोड़ी थोड़ी मिनट्स की जो वीडियो है वो तैयार हो जाए। बाकी इंशाल्लाह पहला सेक्शन हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे, उसके अंदर होवर वगैरह जो भी कमांड है वो बनाएंगे। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।